हेलो, जय माता की। अभी बज चुके हैं 5:30। 3 बजे से मेरी नींद बार बार खुल रही है, कभी 3 बजे कभी 3:30 बजे। फिर मैं 4 बजे उठी गई बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना के। अब मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से बेचैनी हो रही है, थोड़ा हो ही आऊँ। तो अब चलती हूँ, मैं स्कूटी को फिर पार्क करूँगी। तो अभी 6 बजने में 10 मिनट है, देखते हैं आज अकेले हिम्मत आती है नहीं आती है। पार्क कर दी है पार्किंग में, अब देखते हैं आगे टिकट का क्या होता है। 6:30 बजे मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी और हिम्मत मैंने इस बार बना ही ली, क्योंकि मुझे ठाकुर जी ने इतना बेचैन कर रखा था। वो भी हो सकता है, देख रहे हो ये आती या नहीं, या साथ के भरोसे बैठी रहती है। तो मैंने सभी से पूछा, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम करके कोई साथ नहीं मिला। और जब मैं अगर जाऊं तो फिर हर कोई बोलता है अरे मुझे नहीं बोला। तो इस बार मैंने सभी से पूछा तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं फिर अकेले हिम्मत जुटा के पहुंच गई रेलवे स्टेशन और मैंने टिकट काट के, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन नहीं किया था, तो हो सकता है बुलावा है या नहीं। और रास्ते भर मुझे यही लग रहा था ये भक्ति है या मेरा पागलपन है कि जो मैं इतना पागलपन हो रखा है, मुझे रात भर जग रही हूँ मैं फिर हिम्मत बना के आई गई वहाँ से ट्रेन लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और 1 घंटा 50 मिनट इतना लगता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मथुरा जंक्शन। अब यहाँ से मैं कोई ऑटो देखूँगी, वहाँ से वृंदावन के लिए मुझे ऑटो मिल जाता है और फिर मैं ऑटो में बैठ के अब यहाँ से मैं चल दी वृंदावन की। ये है मेरे बांके बिहारी की कुंज गलियाँ। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट खुल ही रहा था। पहले मैंने सोचा कब राधा वल्लभ दर्शन करना, तो ये राधा वल्लभ जी के लिए मैं निकल गई हूँ। राधा वल्लभ जी के लिए बोलते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। और बांके बिहारी में मुझे बिहारी जैसे जो मेरे ठाकुर जी हैं, आज मैंने सोचा था कि मैं आज पूरा टाइम वहीं बिताऊं, तो मैंने 3 घंटे वहीं बिताए। और यहाँ के बंदरों की यह है, मतलब ख़ास बात बोले या गंदी बात बोले, जो भी, ये लोग चश्मे ले लेते हैं और जब उनको फ्रूटी दो तब ये चश्मा छोड़ते हैं। तो ऐसे ही किसी सज्जन का इस बंदर ने चश्मा ले लिया है। सब ट्राई कर रहे हैं चश्मा, बैग भी खोल के ले लेते हैं। तो मुझे ऐसे मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसी मेमोरी के लिए, या फिर ये मेरा पागलपन सा जो मुझे हो रहा था वृंदावन जाना है, थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है कि मुझे जाना ही है। सितंबर में गई थी इस पर। और ये है उस टाइम पे राधा वल्लभ जी में ये सब वो मतलब भीड़ वगैरह उस टाइम पे तो कम थी। तो वहाँ पे भी मैंने आधा घंटा करीबन बिताया। यहाँ से मैं फिर कुंज गलियों से निकल गई। तो मैंने यहाँ पे ठाकुर जी का फ़ोटो फ्रेम देखा, लेकिन मतलब मैंने कहा अगर घर बड़ा हो, अभी तो रेंट में है, कभी होगा तो तब फिर ठाकुर जी का फ्रेम लेके जाऊंगी। और यहाँ पे सभी भक्त लोग कीर्तन भजन करते हुए कुंज गलियों से निकल रहे थे। मैं भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलती, क्योंकि मुझे पहले ठाकुर जी से मिलने के बाद वहीं मुझे बहुत टाइम बिताना था। अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलते रहे कुंज गलियों में। क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो बहुत बारिश हो रही थी, उस टाइम पर पूरी गलियों में पानी भरा हुआ था। ये है जहाँ ठाकुर जी रहते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता इनकी भक्ति को, सब इतना पागल है। हर कोई रो रहा है वहाँ पर, किसी को कोई इतनी दूर दूर से है। और फिर वहीं पे मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे। उसके बाद वहीं पे गणेश मंदिर है, गणेश जी जहाँ पर कट रहे थे, तो वहीं पे हम बैठ गए। और मेरे साथ पे और लेडीज़ भी थी, उनके साथ मैं भी बैठी रही। फिर मैंने कहा
आज तो ठाकुर जी के साथ मैं ऐसा मिलने आई हूँ कि जैसे मुझे एक रिश्तेदार के घर जाकर मुझे ठाकुर जी के साथ बहुत सारी बातें करनी थी। बस ठाकुर जी के साथ बातें करने के बाद अब मैं निकल गई रेलवे स्टेशन के लिए। फिर जो बाकी वहाँ हुआ वो रास्ते में आपको सुनाती हूँ। यहीं से निकल रही थी, फिर सोचा एक माथे पे टीका लगाते हैं वो ले ली। ये ऐसा लगाने वाला कहाँ मिलता है? ये ऐसा लगाने वाला मुझे ऐसा लगाने के लिए खरीदना है भैया। अब हो चुके हैं दर्शन, अब जाऊंगी देखते हैं पहले अभी गाड़ी क्या मिलती है दिल्ली के लिए। अब मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, मथुरा जंक्शन। मैं चलती हूँ, टिकट मैंने काट ली है, काउंटर टिकट। अब देखो ट्रेन कौन सी मिलती है फिर जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ देर मैंने ट्रेन का इंतज़ार करा और आज का पूरा दिन मेरा इतना कन्फ्यूज़न था मुझे कि ठाकुर जी के लिए जो मुझे लगाव हो रहा है कि मुझे जाना ही जाना है। और चलो किसी तरह मैं दर्शन करके आ गई। वो वहाँ पे मैंने टाइम बिताया। कई लोग हैं जो आदमी हैं, औरतें, हर कोई दुखी है, कोई रो रहा है। तो इतना कन्फ्यूज़न है कि क्या समझ ही नहीं आता कुछ। तो एक पेरेंट्स, एक बेटी थी, वो भी ऐसे रो रही थी, तो उसके पापा ने वहाँ पे उसको थप्पड़ लगाया। तो मुझे वो देख के अच्छा भी नहीं लगा कि वो बोल रहे थे क्या भगवान तेरे ही हैं बोल के। बड़ा अजीब सा भी था देखने में। और अब मैं ये मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी पार्क करी है और यहाँ से मैं स्कूटी लेके घर चली जाऊंगी। और यहाँ से मेरा 15 किलोमीटर है। तो इसी पागलपन से मैंने ठाकुर जी के दर्शन करते हुए मैं निकल गई घर की तरफ।